नमस्कार। आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की एक बेहद मानी हुई कविता यह दीप अकेला, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, बहुत ही सुंदर और गहरी कविता है ये। हाँ, और स्रोत के तौर पर हमारे पास ये कविता खुद है, तो इरादा यही है कि इसके मूल भाव को, इसके बिंबों को और इसमें जो व्यक्ति और समाज के रिश्ते की बात है उसे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। कविता का केंद्र, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक अकेला दिया है। ये दीप अकेला, तो क्या कहते हैं, यहीं से शुरू करें, परत दर परत खोलते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल, ये दिया ही तो सब कुछ है इस कविता में। तो पहला छंद, शुरुआत ही होती है इस अकेले दिए के वर्णन से। कहा है कि ये स्नेह भरा है, प्यार से भरा हुआ, लेकिन साथ ही गर्व भरा मदमाता भी। अब ये थोड़ा एक साथ स्नेह भी और गर्व भी, थोड़ी मस्ती भी, ये गुण व्यक्ति के बारे में क्या बता रहे हैं? कविता का जो केंद्रीय द्वंद्व है वो शुरू होता है, दिया स्नेह से भरा है, मतलब उसमें एक कोमलता है, एक जुड़ाव की संभावना है जी। लेकिन साथ ही वो गर्व भरा मदमाता है, उसमें अपनी हस्ती का, अपनी खासियत का एक गहरा एहसास है, शायद अपनी आत्मनिर्भरता का एक नशा सा भी है। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि अगली ही पंक्ति कहती है, इसको भी पंक्ति को दे दो। हाँ, यही तो बात है। एक तरफ इतना गर्व, इतनी मस्ती, अपनी पहचान, और दूसरी तरफ उसे पंक्ति को देने की बात। ये पंक्ति क्या है यहाँ? कोई लाइन, समाज? ये पंक्ति महज एक लाइन नहीं है, ये प्रतीक है एक व्यवस्था का, समाज का, समुदाय का, हो सकता है परंपरा का भी प्रतीक हो। तो विरोधाभास यहीं खड़ा होता है, जो चीज इतनी अनूठी है, इतनी गर्व से भरी हुई, उसे समूह का हिस्सा बनाने का आग्रह क्यों? क्या समूह में मिलने से उसका वो गर्व, वो मस्ती चली जाएगी, या उसका स्नेह और ज्यादा सार्थक होगा? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, यही सवाल कवि हमारे सामने रखते हैं। और फिर कवि आगे बताते हैं कि ये अकेला दिया सिर्फ दिया नहीं है, वो एक जन है, मतलब एक इंसान। पर कैसा इंसान? जो वो गीत गाता है जिसे कोई और गा ही नहीं सकता। बिल्कुल, एक अनूठा गीत। और वो एक पनडुब्बा भी है, जो गहरे पानी में उतरकर सच्चे मोती लाता है, मतलब कुछ मूल्यवान खोज कर लाने वाला। हाँ, सत्य की खोज या ज्ञान की। और फिर समिधा, यज्ञ की लकड़ी जो हट करके आग जलाए रखती है। ये सब छवियां क्या दिखा रही हैं व्यक्ति के बारे में? ये सब व्यक्ति की जो यूनिक क्षमताएं हैं, जो उसकी खास योगदान हो सकते हैं, उनको दिखा रहे हैं। देखिए, जन होकर भी उसका अपना एक गीत है, उसकी अपनी आवाज, अपना नजरिया। पनडुब्बा होना मतलब गहराई में उतरना, चाहे वो ज्ञान की गहराई हो, अनुभव की, और वहां से कुछ कीमती सच्चे मोती लेकर आना। सही। और समिधा, वो छोटी सी लकड़ी जो खुद जलती है ताकि यज्ञ की आग जलती रहे। ये समर्पण है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद को लगाना, लेकिन एक रचनात्मक तरीके से। मतलब हर व्यक्ति में ये संभावना है गाने की, खोजने की, या किसी बड़े काम में ऊर्जा देने की। हाँ, बिल्कुल, हर व्यक्ति में। और फिर अंत में कहा है, ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, या मेरा और मैं पे जोर है, अपनी पहचान पर। हाँ, पहचान पर जोर है। लेकिन फिर स्वयं विसर्जित भी, यानी खुद को समर्पित कर देना। जी, देखिए, यही वो संतुलन साधने की बात कर रहे हैं आगे। वो ये नहीं कह रहे कि व्यक्ति अपनी पहचान मिटा दें। नहीं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ये जो अनूठा व्यक्ति है, जिसके पास अपना गीत है, जो मोती लाता है, जो आग जलाता है, इसी अनूठेपन के साथ उसे पंक्ति में शामिल करो। क्यों? समाज को इसकी क्या जरूरत? जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर ये अनूठे गीत समाज यानी पंक्ति में नहीं गूंजेंगे, वो गहरे मोती समाज तक नहीं आएंगे, या वो जिद्दी आग समाज को गर्मी और रोशनी नहीं देगी, तो समाज खुद अधूरा रह जाएगा ना। हाँ, बात तो सही है। व्यक्ति की सार्थकता समाज में है, और समाज की समृद्धि वो व्यक्ति के इस अनूठेपन को अपनाने में है। सोचिए, अकेला दिया रोशनी तो देता है, पर बहुत सारे दिए जब पंक्ति में जलते हैं, तभी तो दिवाली बनती है, तभी उत्सव बनता है। ये बात तो सोचने वाली है कि समाज का भी एक रोल है उस व्यक्ति को अपनाने में। खैर, अब दूसरे चंद की तरफ चलते हैं। यहाँ कवि व्यक्ति की संभावनाओं को, उसकी भीतरी दौलत को दिखाने के लिए और भी गहरे रूपक इस्तेमाल करते हैं, जैसे शहद है, मधु, हाँ, दूध है, गौरस, और अंकुर है। जी हाँ, और ये तीनों रूपक व्यक्ति की जो आंतरिक समृद्धि है, उसके अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। अब जैसे मधु यानी शहद को ही लीजिए। उसे क्या कहा है? स्वयं काल की मौना का युग संचय। ये सिर्फ मिठास नहीं है। काल की मौना का युग संचय, सुनने में ही कितना गहरा है ना?
ये असल में समय के लंबे खामोश दौर में जमा हुआ ज्ञान, अनुभव या कह लीजिए प्रज्ञा का सार है। जैसे मधुमक्खी धीरे धीरे फूलों से रस जमा करती है, हाँ, वैसे ही व्यक्ति के भीतर पता नहीं कितने युगों का कितना अनुभव, कितना ज्ञान छिपा हो सकता है। ये व्यक्ति के अंदर की गहराई और बुद्धिमत्ता की बात है। वाह। और गोरस, उसे कहा है जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाया। कामधेनु तो वो गाय है जो सब इच्छाएं पूरी करती है, तो ये कैसा दूध हुआ? ये जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। जैसे कामधेनु का दूध एकदम पौष्टिक, दिव्य माना जाता है, हाँ, वैसे ही व्यक्ति के अंदर जीवन की रचनात्मक ऊर्जा है, पोषण देने की क्षमता है और एक तरह की पवित्रता भी, अमृतपूत पय। ये उसकी सृजनशीलता, उसकी जीवन को जिलाए रखने वाली शक्ति की तरफ इशारा है। यानी व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी ही नहीं है, उसमें जीवन देने और पालने की क्षमता भी है। और फिर तीसरा है अंकुर, फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। ये तो बड़ी शक्तिशाली छवि लगती है मुझे। है, बहुत शक्तिशाली है। अंकुर क्या करता है? वो जमीन की सख्ती को चीर कर बाहर आता है, हाँ, और बिना डरे सूरज की तरफ देखता है। ये सीधा सीधा विकास, संभावना, साहस और ऊपर उठने की इच्छा का प्रतीक है। अच्छा, व्यक्ति के अंदर भी तो यही होता है ना, बढ़ने की इच्छा, चुनौतियों को धरा को पार करके रोशनी रवि की तरफ जाने का हौसला। तो ये तीनों चीजें, मधु यानी ज्ञान, गोरस यानी जीवन शक्ति और अंकुर यानी विकास की चाह, ये सब व्यक्ति के अंदर है। हाँ, ये उसकी भीतरी दौलत है। और फिर छंद के आखिर में उसे कहा गया है प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुत। अरे बाप रे, ये तो मतलब व्यक्ति को कहाँ पहुंचा दिया कवि ने। प्राकृतिक, खुद से बना हुआ, ब्रह्म का अंश, और अयुत मतलब असीमित, असंख्य। बिल्कुल, ये शब्द व्यक्ति की जो अंतर्निहित क्षमता है, उसका जो गौरव है, उसको एकदम शिखर पर ले जाते हैं। प्रकृत मतलब वो सहज है, बनावटी नहीं, प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है। स्वयंभू, वो खुद से बना है, किसी का मोहताज नहीं, उसकी अपनी हस्ती है। ब्रह्म मतलब उसमें दिव्यता का अंश है, वो परम सत्ता का हिस्सा है। और अयुत, हाँ, उसकी क्षमताएं अनगिनत हैं, असीम हैं। ये एक तरह से व्यक्ति का महिमा मंडन है। लेकिन फिर वही बात, इसको भी शक्ति को दे दो। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुत है, इसे भी शक्ति को देने की बात क्यों? ये कौन सी शक्ति है अब? देखिए, यहां शक्ति का मतलब शायद सामूहिक बल से है, संगठित ऊर्जा से है। अच्छा, समूह की शक्ति। हाँ, समूह की शक्ति। कभी कह रहे हैं कि हाँ, व्यक्ति में ये सब है, प्रकृति की सहजता, अपना बनाया वजूद, दिव्यता का अंश, असीम क्षमताएं। पर ये सारी जो उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति है, वो पूरी तरह से तभी प्रकट होगी, तभी सार्थक होगी, जब वो एक बड़ी सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ेगी। तो ये आत्मसमर्पण नहीं है? नहीं, ये समर्पण से ज्यादा संयोजन है, अपनी क्षमताओं को एक बड़े उद्देश्य के लिए लगाना। अब सोचिए, ऐसे कई स्वयंभू ब्रह्म अंश वाले लोग जब अपनी अपनी अयुत क्षमताओं को एक साथ लाएंगे तो कैसी अद्भुत शक्ति बनेगी। ये व्यक्ति की दिव्यता का सामूहिक दिव्यता में बदलना है। यानी व्यक्ति अपनी पहचान या क्षमता खो नहीं रहा है, बल्कि उसे एक बड़े फलक पर इस्तेमाल कर रहा है। ये व्याख्या तो बहुत गहरा अर्थ देती है। अच्छा, अब तीसरे और आखिरी छंद पर आते हैं। ये वाला छंद मुझे लगता है व्यक्ति के अंदरूनी चरित्र, उसकी नैतिक ताकत पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ विश्वास की बात की गई है, ऐसा विश्वास जो अपनी लघुता में भी कांपा नहीं, और पीड़ा की भी बात है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। जी, ये गुण व्यक्ति की आंतरिक मजबूती को दिखाते हैं। विश्वास यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं, आस्था नहीं है, ये अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को, लघुता को जानने के बावजूद अपने रास्ते पर, अपने सच पर टिके रहने का आत्मबल है। मतलब यथार्थवादी विश्वास। हाँ, एक तरह से यथार्थवादी मजबूत विश्वास, अंधविश्वास नहीं। और पीड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ दुख या दर्द नहीं है, ये वो पीड़ा है जिसे व्यक्ति ने खुद महसूस किया है, सहा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी गहराई को नापा है। नापा है मतलब समझा है। हाँ, समझा है। ये आत्म जागरूकता है, अपने अनुभव से सीखना। वो पीड़ा जिसे समझा गया हो, जिसे नाप लिया गया हो, वो व्यक्ति को खोखला नहीं बनाती, बल्कि गहराई देती है, सहानुभूति देती है। और इस अंदरूनी ताकत वाले व्यक्ति को कवि रखते हैं एक बहुत मुश्किल माहौल के सामने, कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। यानी चारों तरफ निंदा है, बेइज्जती है, तिरस्कार है।
ऐसा घना कड़वा अंधेरा है। जी, माहौल बहुत नकारात्मक दिखाया गया है। तो ऐसे माहौल में ये व्यक्ति कैसा रहता है? क्या वो टूट जाता है? नहीं, यही तो खास बात है। इस कड़वे अंधेरे के जवाब में व्यक्ति कैसा है? कविता बताती है वो सदा द्रवित है। सदा द्रवित मतलब हमेशा पिघला हुआ? दयालु। हाँ, हमेशा करुणा से भरा हुआ, सहानुभूति रखने वाला, कठोर नहीं बनता। चिर जागरूक है, हमेशा सचेत है, चौकन्ना है, चीजों को समझ रहा है। उसकी आंखें अनुरक्त हैं, प्रेम से भरी हैं, स्नेह से भरी हैं, नफरत से नहीं। उसकी भुजाएं उल्लंब हैं, ऊपर उठी हुई, शायद मदद के लिए तैयार या कर्म करने को तैयार। अच्छा। और उसका जो अपनापन है, उसका जो स्व है, वो चिरअखंड है, वो शाश्वत है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। कमाल है। मतलब बाहर चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, अंधेरा हो, व्यक्ति अपने अंदर की रोशनी, अपनी करुणा, अपनी तैयारी को बनाए रखता है। बिल्कुल, वो बाहरी हालात से हार नहीं मानता। बिल्कुल। ये उसकी नैतिक रीढ़ है। वो परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि अपनी भीतरी ताकत से तय होता है। और फिर अंत में उसके कुछ और गुण बताए हैं। वो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है, प्रबुद्ध है यानी जागा हुआ है, ज्ञानी है, और सदा श्रद्धामय है, हमेशा श्रद्धा का भाव रखता है। जी, जिज्ञासा, ज्ञान और श्रद्धा, ये गुण तो किसी भी समाज के लिए बहुत कीमती हैं। और फिर वही पंक्ति आती है, लेकिन इस बार शब्द बदल गया है। इसको भक्ति को दे दो। पहले पंक्ति था, फिर शक्ति था, और अब भक्ति। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो क्रम है ना, पंक्ति, शक्ति, भक्ति, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, कैसे? देखिए, पंक्ति शायद समाज का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर। शक्ति सामूहिक बल है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ। और भक्ति शायद एक साझा उद्देश्य है, एक सामूहिक आस्था, एक गहरा समर्पण का भाव है। अच्छा, कोई कॉमन गोल या विश्वास? हाँ, कुछ वैसा ही। तो कवि कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो इतने गुणों से भरा है, विश्वास, समझी हुई पीड़ा, करुणा, जागरूकता, जिज्ञासा, ज्ञान, श्रद्धा, इसे अब इस सामूहिक भक्ति में, इस साझे पवित्र उद्देश्य में एकीकृत कर दो। तो ये सिर्फ समूह को सौंपना नहीं है? नहीं, ये व्यक्ति के इन गहरे नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को सामूहिक चेतना का हिस्सा बनाना है, ताकि समूह भी सिर्फ शक्तिशाली ना हो, बल्कि उसमें श्रद्धा हो, उसमें एक उद्देश्य हो। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर हम पूरी कविता को अब एक साथ देखें, ये अकेला दिया जो स्नेह और गर्व से भरा है, जिसमें अनोखा गीत गाने, मोती लाने, आग जलाने की क्षमता है, जिसके अंदर ज्ञान मधु, जीवन शक्ति गौरस और विकास की चाह अंकुर है, जो मुश्किल हालात में भी विश्वास, करुणा और श्रद्धा बनाए रखता है, उसे बार बार पंक्ति, शक्ति और भक्ति को देने की बात कही जा रही है। तो आखिरकार अज्ञेय का मुख्य संदेश क्या लगता है आपको, व्यक्ति और समाज के रिश्ते के बारे में? संदेश मेरे ख्याल से बहुत साफ है और बहुत संतुलित भी। देखिए, एक तरफ तो कविता व्यक्ति की जो विशिष्टता है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी भीतरी समृद्धि, क्षमता और गौरव, दीप अकेला, अद्वितीय, स्वयंभू, ब्रह्म, उसका जोरदार जश्न मनाती हैं। हाँ, व्यक्ति का सम्मान तो है इसमें। बिल्कुल, अज्ञेय व्यक्ति के अनूठेपन को पूरी तरह मानते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन साथ ही वो उतनी ही मजबूती से ये भी कहते हैं कि ये जो अनूठा व्यक्तित्व है, ये जो अकेली रोशनी है, ये अपना पूरा मतलब, अपनी सार्थकता, अपनी असली ताकत, शक्ति, भक्ति तभी पाती है जब वो खुद को अपनी मर्जी से समूह यानी पंक्ति के साथ जुड़ती है। तो ये विलय है, विलोपन नहीं, मतलब पहचान खत्म नहीं करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहचान खत्म करके भीड़ में खो नहीं जाना है। अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं के साथ समूह को और अमीर बनाना है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि समूह यानी समाज का भी ये फर्ज है कि वो इस अकेले दिए की रोशनी को पहचाने, उसका स्वागत करे, उसे अपनी पंक्ति में इज्जत से जगह दे। ये तो टू वे स्ट्रीट हुई ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एकदम दो तरफा रिश्ता है। ये कविता जितनी व्यक्ति को पुकार रही है कि समूह में शामिल हो, उतनी ही ये समूह को भी कह रही है कि व्यक्ति के इस अनूठापन को स्वीकार करो, उसे पनपने का मौका दो। क्योंकि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, उसे अपनी क्षमताओं को दिखाने का बड़ा मंच नहीं मिलता। और समाज व्यक्ति के बिना अधूरा है, क्योंकि वो उन खासियतों से, उन अनूठे गीतों, मोतियों, आग, ज्ञान, करुणा, श्रद्धा से महरूम रह जाता है, जो हर अकेला दिया अपने साथ लाता है। यही संतुलन शायद एक स्वस्थ समाज का आधार है। हाँ, बिल्कुल यही संतुलन। तो ये थी अज्ञेय की बहुत ही प्रभावशाली कविता यह दीप अकेला पर हमारी आज की ये बातचीत।
सार यही निकलता है कि व्यक्ति अनमोल है, उसकी अपनी खासियतें हैं, लेकिन उसकी पूरी सार्थकता समूह के साथ जुड़ने में है। और समूह की असली ताकत हर व्यक्ति के इस अनूठेपन को अपनाने और सम्मान देने में है। हाँ, सार तो यही है। पर इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है, जो शायद सुनने वालों के मन में भी आएगा। अच्छा, क्या सवाल? देखिए, कविता बार बार व्यक्ति को समूह को देने पर जोर देती है। पंक्ति को दो, शक्ति को दो, भक्ति को दो। ये व्यक्ति का समर्पण है। लेकिन समूह की क्या जिम्मेदारी है उस दिए को लेने में? मतलब समूह उसे कैसे स्वीकार करे? हाँ। वो पंक्ति उस अकेले दिए को कैसे ग्रहण करे, उसे कैसे पोषित करे कि उसका वो स्नेह और गर्व बना रहे, उसकी अद्वितीयता कुचली न जाए। समूह यह कैसे पक्का करे कि वो उस रोशनी को बुझा न दे जिसे वो अपने अंदर शामिल करना चाह रहा है। वाह, ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है। व्यक्ति का समर्पण अपनी जगह है, पर समूह की स्वीकारता, उसका सम्मान, वो भी उतना ही अहम है। जी। इसी गहरे सवाल के साथ शायद आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करना ठीक रहेगा।